29 तारीख को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसपे तुम बहुत सारे वीडियोस देख रहे होगे, जहां पे बताया गया कि 11 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया था, जिन्होंने 15 नवंबर को एक मीटिंग की और कुछ चेंजेस रेकमेंड किए एनटीए और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि इन चेंजेस की वजह से बच्चों का बर्डन कम होगा, हम कोचिंग पे रिलायंस कम करेंगे और बाकी बहुत सारी चीजें जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात गांठ बांध के समझ लो, ना नीट 2026 के एग्जाम पैटर्न में या एग्जाम देने के तरीके में कोई बदलाव आने वाला है। मतलब आपका एग्जाम मई के पहले वीक में पेन पेपर मोड पे ऑफलाइन, जैसे आप एग्जाम 3 घंटे का देते थे वैसा ही एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना कि एग्जाम ऑनलाइन हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ना इस साल वो चेंज होने वाले, ना अगले साल होने वाले। बट अगर तुमको समझना है कि क्या क्या चेंजेस रेकमेंड किए गए हैं जानकारी के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो, नहीं तो तुम्हारा काम यहीं पे खत्म हो गया। एक और बहुत डिस्कशन हो रहा है, नीट 2026 के सिलेबस में क्या कोई बदलाव आया है, क्योंकि सीबीएसई ने अपना सिलेबस बदला था, इस पर मैंने भी वीडियो बनाया था। तो बेटा मैं वो भी क्लैरिफाई कर देता हूं कि नीट 2026 के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सीबीएसई ने कुछ इंटरनल असेसमेंट के लिए कैलोरीफिक वैल्यू का चीज ऐड कर दिया था, बट उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। तो सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं है। कुछ टॉपिक जो आपके नीट के सिलेबस में पहले से था, जैसे चिकनगुनिया था, डेंगू था, इन सब चीजों पे सवाल आ सकता है। और उसके लिए आपको जो रिसोर्स मटेरियल फॉलो करना है वो है बायोलॉजी सप्लीमेंट्री मटेरियल। ठीक है, तो बायोलॉजी सप्लीमेंट्री मटेरियल पे मैंने एक डिटेल यूट्यूब पे वीडियो ही बना दिया था, जहां पे जितने भी बायोलॉजी सप्लीमेंट्री मटेरियल जो एनसीईआरटी रिलीज करती है उसके 3 घंटे का लेक्चर बना दिया, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आनंद में मिल जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और नीचे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब आइए इस पे बात करते हैं कि आखिर यहां पे हो क्या रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि 15 नवंबर को लगभग एक कमेटी का गठन हुआ, जहां पे 3-4 पॉइंट्स बताए गए। सबसे पहला क्या कि एक सेंट्रल पैनल डिस्कस कर रहा था, जो बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको कोचिंग का बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। वो स्कूल भी जाते हैं, स्कूल में कुछ खास पढ़ाई नहीं होती, वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो 4-5 घंटे कोचिंग छूट में रहते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा कर लेते हैं कि हम क्लास 11th में भी कुछ एग्जाम करा देंगे, कुछ असेसमेंट दे देंगे, ताकि स्कूल के ऊपर डिपेंडेंसी बच्चों की ज्यादा बढ़े। बट क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इस पे कोई बहुत डिटेल में बताया नहीं है। तो वही बोला कि दीज प्रपोजल्स वर डिस्कस इन अ मीटिंग of 11 member committee on reducing the dependency of student on coaching centers on November 15, जहां पे लोग चीजों बताए गए। क्या बताया गया सर? तो टाइम्स ऑफ इंडिया लर्न दैट वन मेजर प्रपोजल इन द रिव्यू इज whether the national entrance exam such as JEE NEET or CUT can be conducted in class 11। पहला सवाल ये था कि क्या हम इस एग्जाम को एक बार क्लास 11 में करा दे और दूसरी बार क्लास 12 में कराएं या नहीं कराएं। तो द कमिटी विल स्टडी सिलेबस अलाइनमेंट अक्रॉस बोर्ड्स before finalizing recommendation, and several members arguing that an earlier exam window could ease academic pressure and reduce high stake build up in class 12। तो कह रहे भैया 11th में अगर एग्जाम करा दोगे तो 12वीं बच्चा बोर्ड पे ध्यान देगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार। हम एक बहुत कॉम्पिटिटिव दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो सैट वाला कल्चर जो बाहर के देशों में, वो हमारे यहाँ इंप्लीमेंट होना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। एनीवेज, दूसरा क्या है, दीज The panel also discussed conducting entrance exam twice a year, potentially April and November, in line with NEP 2020। ये इंप्लीमेंट होगा इवेंचुअली। कब होगा? जब आपका एग्जाम ऑनलाइन होना शिफ्ट हो जाएगा, तब ये 2 बार वाला सेंटर इंप्लीमेंट हो जाएगा। बट अभी उसके लिए बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, जिसको बिल्डअप करने में कम से कम सरकार को 2 साल का टाइम लगेगा। तो हो सकता है 2028 में आप 2 बार एग्जाम देख पाओ और ऑनलाइन मोड पे एग्जाम देख पाओ। बट 26 और 27 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अनदर सिग्निफिकेंट सजेशन वाज लिमिटिंग कोचिंग क्लासेस टू मैक्सिमम ऑफ 2 to 3 आवर्स डेली, अ शार्प शिफ्ट फ्रॉम 5 to 6 आवर्स दैट मेनी स्टूडेंट आर करेंटली स्पेंडिंग। तो वो हो सकता है कोचिंग पे कुछ बाउंडेशन लगाएंगे, बट यार देखो, टाइम कम करने से आपका सिलेबस तो कम होगा नहीं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा ये कुछ टिकड़म कर नहीं पाएंगे। तो ये भी एज इट इज चलता रहेगा, जिसको कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। फिर तीसरा ये कहा कि द कमिटी आल्सो एग्जामिन्ड अ हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल फॉर एंट्रेंस एग्जाम दैट गिव्स वेटेज टू बोथ बोर्ड मार्क्स एंड एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट। देखो, अब ये भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स इन्वॉल्व है। अब बिहार जैसा स्टेट है जिसमें स्टेट बोर्ड में बहुत कम नंबर आता है, वैसे ही केरला जैसा स्टेट है जिसमें स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा नंबर आता है,
तो पॉसिबल नहीं है। ये भले ही कर सकते हैं कि मिनिमम मार्क्स का एक क्राइटेरिया रख दे कि बोर्ड में 60% नंबर चाहिए, जैसे जेईई में करते हैं, वैसा कुछ ये इवेंचुअली कर देंगे। अभी उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर डेलिब्रेशन कवर्ड ब्रॉड सिस्टमैटिक चैलेंजेस जैसे सिलेबस गैप अक्रॉस स्कूल बोर्ड, वही जो प्रॉब्लम है, डमी स्कूल का प्रॉब्लम है, वीक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, अनइवन टीचर का कॉम्पिटेंसी है, तो इसलिए इसको अभी अलाइन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो यही चीज है जो आर्टिकल में बताया गया है। अब बेटा प्लीज इस अवेयरनेस को अभी आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि देखो रोज आए ना आए दिन कुछ एजुकेशन कमेटी का मीटिंग होगा, कुछ ना कुछ नया नोटिफिकेशन होगा और इवेंचुअली आपका दिमाग क्लटर होगा। तो मैं फिर से दोहरा देता हूं, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी चेंज इन द एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल, सिलेबस और एग्जाम मोड फॉर नीट 2026। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। तो आप जैसे तैयारी नीट 2025, 24, 23 की कर रहे थे, वैसे ही नीट 2026 की भी तैयारी अच्छे से कीजिए, बिल्कुल अच्छे से डेडिकेट होके जुट के तैयारी कीजिए और नीट एग्जाम फोड़िए। कुछ और सवाल है आपको नीट 2026 एग्जाम को लेके तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो आपको सेंस बनाया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। 10th ऑफ दिसंबर को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।